नाउ अब हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में तीन अहम बेसिकली सिस्टम है, डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम एंड ग्रेडियंट सिस्टम। ग्रेडियंट सिस्टम अब बेसिकली आउटडेटेड है। डिग्री सिस्टम के अंदर भी हम इसको डिग्री, मिनट्स और सेकंड के अंदर नापते हैं। रेडियंस में तो रेडियन, ग्रेडियन में ग्रेडियन, मिनट्स एंड सेकंड्स। ओके, नाउ डिग्री सिस्टम में क्या होता है कि टू राइट एंगल्स है ना, दो 90 डिग्री के अगर एंगल्स हो वो किसके बराबर होता है, वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्या बात समझ में आती है? दूसरी बात, एक डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, 1 डिग्री। ऊपर ये जो सिंबल होता है डिग्री का, ये एक छोटा सा सर्किल होता है। इट इज नाइदर ओ नॉर जीरो, इट इज जस्ट ए लिटिल सर्किल। ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स है ना। मिनट्स के लिए एक डैश बनाते हैं। अब एक मिनट किसके बराबर, सॉरी एक सेकंड किसके बराबर, एक मिनट किसके बराबर होगा, एक मिनट बराबर होगा 60 सेकंड। सेकंड्स के लिए दो डैश बनाते हैं। ओके, तो ऐसे करके। नाउ रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम में बेसिकली क्या हम रेडियन सिस्टम पहले से जानते हैं? हाँ, हम पहले से जानते हैं। रेडियन सिस्टम के अंदर जो बेसिक है वो क्या है कि अगर एक सर्किल है कितने रेडियस का, सपोज कीजिए r रेडियस का है ना, तो जहां ये बेसिकली रेडियस बना, यहां से आप किसी भी डायरेक्शन में r वैल्यू चलिए है ना, इसकी सरकमफ्रेंस पर r वैल्यू यानी डिस्टेंस, r डिस्टेंस ट्रेवल करिए, तो यहां जो एंगल बनेगा ना, ये बेसिकली ये बनेगा 1 रेडियन का। और रेडियन का जो सिंबल है वो क्या है कि छोटा सा एक c बना देते हैं। c स्टैंड्स फॉर सर्किल। ओके, छोटा सा एक c बना देते हैं, तो c स्टैंड्स फॉर 1 रेडियन। c स्टैंड्स फॉर 1 रेडियन। ओके, तो आपके आई होप समझ में आ गया होगा। यहां पर बेसिकली एक फॉर्मूला मैं और याद दिलाता हूं आपको कि हम क्या लिखते हैं हमेशा से, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, ये यहां पर जो एंगल मिलता है हमको, वो बेसिकली रेडियंस में ही मिलता है। ये बात याद रखिएगा, ये डिग्रीज में नहीं मिलता है, ये बेसिकली रेडियंस के अंदर ही मिलता है। ये हम पहले से जानते थे। ओके, अगर हम इसकी पूरी सरकमफ्रेंस के बारे में बात करें तो आपके ये बात समझ में आएगी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 260 डिग्री। ओके, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, सॉरी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बेसिकली याद रखने वाली बात है। ओके, नाउ ग्रेडियंट सिस्टम, और ग्रेडियंट सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हमने हर एंगल को किसमें तोड़ दिया था, 100 या 10 के मल्टीपल में कर दिया था बजाय 180 के करने के। तो यहां पर टू राइट एंगल्स को किसके बाद, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेसिकली इसको लिखा गया था। इस तरह के फॉर्मूले बनाए गए थे कि हम बेसिकली 100 के मल्टीपल में कर दें या 10 के मल्टीपल में। तो ये हो गया था 200 ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए छोटा सा g बना देते हैं ऊपर की तरफ। तो टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू 200 ग्रेडियंट्स कर दिया। तो 1 राइट एंगल विल बी इक्वल टू 100 ग्रेडियंट्स। ओके, एंड 1 मिनट इन ग्रेडियंट is equal to 1 gradient is equal to 100 minutes। मिनट्स के लिए बेसिकली एक डैश लगा दिया। ओके, ग्रेडियंट सिस्टम के अंदर। ओके, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू अगेन 100 सेकेंड्स। तो इसके अंदर इस तरीके का बाइफर्केशन है। नाउ अब इन सभी के लिए अगर एक फॉर्मूला लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से समझ लो इसको। पाई रेडियन है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 200 ग्रेडियंट्स। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अगर इसको हम याद रखते तो हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, या फिर ग्रेडियंट्स को ऑल्टरनेटिवली चेंज कर सकते हैं, है ना। अब फॉर एग्जांपल मुझे पूरे सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ किस में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगा मैं, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। क्या बना, ये डिग्रीज बना, और यहां पर 200 बाई पाई, ये क्या बना, ये बेसिकली आपका ग्रेडियंट बना। अगर मैं 1 डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं, 1 डिग्री,
1 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा कि 200 बाई 180 डिग्री, ये क्या बन जाएगा भाई, ग्रेडियंट बन जाएगा। और पाई बाई 180 डिग्री, 180 ये बेसिकली क्या बन जाएगा, आपके रेडियन बन जाएगा। लाइकवाइज अगर मैं इन दोनों को 200 से डिवाइड कर दूं तो ये दोनों बेसिकली 1 ग्रेडियन के बराबर हो जाएंगे। ओके, तो अब इनके साथ और एक इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल कहीं पर sin 1 है ना, सिर्फ इतना लिखा, तो ये मान के चल रहा है कि ये जो बेसिकली एंगल है ये आपका क्या है, रेडियंस के अंदर है। ये बात याद रखिएगा। ओके, अगर डिग्री का सिंबल नहीं बना हुआ है तो आपको ये समझ लेना है कि ये रेडियन लिखा हुआ है ना। 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन है ना, 1 रेडियन। अगर कोई सिंबल नहीं बना हुआ है तो आप उसको रेडियन मानेंगे। 1 रेडियन बराबर होता है 180 बाई पाई। 180 बाई पाई किसके बराबर होगा, है ना, 57 डिग्री के बराबर होगा, करीब करीब, है ना, अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 57 डिग्री। तो 1 डिग्री और 57 डिग्री में बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी बात, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में कई जगह आप ऐसा लिखा देखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, ऐसा कई बार लिखा हुआ देखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। याद रखिए कि इस वक्त जो ये फार्मूला लिखा जा रहा है, इस वक्त थीटा को एज्यूम किया गया है किसके अंदर, रेडियंस के अंदर। बात समझ में आती है, क्योंकि अगर ये रेडियन के अंदर ना होकर डिग्री के अंदर होता, किसके अंदर होता, डिग्री के अंदर, तो साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो साइन है ना, फिर कॉस 1 डिग्री, कॉस क्या नाम है, कॉस 0 तो फिर सुसाइड ही कर लेगा यहां पर, है ना, कॉस 0 1 के बराबर होता है, यहां पे साइन 1 डिग्री बराबर हो जा रहा है। तो ये बेसिकली डिग्री के लिए नहीं है फार्मूला, ये बेसिकली रेडियन के अंदर है। क्या मेरी बात समझ में आती है, साइन 1 रेडियन इज इक्वल टू 1। क्या बात ओके क्लियर होती है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।